हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई अच्छे से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मेरी साड़ी पिक करने के लिए और ब्लाउज अभी तक मैंने स्टिचिंग तो नहीं की। ब्लाउज अभी तक भी स्टिचिंग के लिए नहीं गया है क्योंकि लास्ट वीक सौरभ को टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी था और इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन मैंने जो मेरे टेलर है ना उनसे बात करी थी तो वो बोल तो रहे थे कि मंडे ट्यूसडे तक दे देंगे ब्लाउज। तो अभी ब्लाउज मुझे डालना है स्टिचिंग के लिए और करवा चौथ की तैयारी करनी है। करवा चौथ आने वाली है। मैं एक्साइटेड होती हूँ ना हर चीज़ के लिए, तो गड़बड़ से गड़बड़ हो जाता है। मुझे हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। पिछली बार इतनी एक्साइटमेंट थी तो अनिल को डेंगू हो गया था, तो पिछली बार की करवा चौथ तो ऐसी ही रही थी। लेकिन आई होप फिंगर क्रॉस्ड इस बार की सब अच्छी रहे, क्योंकि बहुत मन से मैंने साड़ी ली है और सब कुछ इतने अच्छे से किया है। तो चलिए मैं जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फटाफट स्टिचिंग के लिए कपड़े डाल के आती हूँ। मैंने सोचा मास्क उतार के आपको एक बार अपना जो चेहरा है ना खूबसूरत सा वो दिखा दूं। खूबसूरत चेहरा। स्कूटर से चलोगे? हाँ तो मैं अपने वो लेके आती ना फिर गोगल्स, मुझे क्या पता था। ध्यान से कुछ हल्की हल्की लग रही हो क्या मैं बैठ के? इतने टाइम बाद मैं तुम्हारी बाइक पे बैठी हूँ पतले होने के बाद। हाँ 18 kg कम हो गया। हाँ शेक नहीं हुई गाड़ी। हाँ शेक नहीं हुई। फिर मैं दे के आती हूँ ना। आप देखो। और तुम पिक करके लेके आ रहे हो साड़ी? ठीक है, मुझे टाइम लग जाएगा बस यहाँ ना। सिल्क की साड़ी का ब्लाउज है, डिज़ाइन मुझे बता दो कि कैसा बनेगा। ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देके आ गई हूँ और उन्होंने बोल दिया है कि वो देंगे ट्यूसडे को। मंडे को बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो बस मैंने उनको बोला कि ब्लाउज का फिटिंग ऐसा देना कि मुझे ठीक कराने आने का ज़रूरत ना पड़े। तो अगर नहीं भी ठीक हुआ, गड़बड़ हुआ, तो मुझे ऐसा ही पहनना पड़ेगा क्योंकि कुछ और ऑप्शन नहीं है। बाकी ये है कि वो जो टेलर है ना वो अच्छे हैं और अच्छा स्टिच करते ही हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने उनसे पहले भी दिवाली के टाइम पे, लास्ट दिवाली के टाइम पे एक सूट स्टिच कराया था तो अच्छा किया था। वो वाला सूट मैं अभी लेके गई थी वापस। उनको ये बोल के आई थी कि ये जो सूट है ना वो एकदम झिंगोला हो गया और इसकी आप फिटिंग कर दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो मिलेगा दिवाली के बाद। बोल के तो आई हूँ कि दिवाली से पहले कोशिश कर लेना किसी एक आधे फेस्टिवल पे मैं पहन लूँ। तो कह रहे हैं कि काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने वही बोला कि कोरोना के टाइम पे भी इतना काम। तो कह रहे हैं कि देखो पूरी दुकान भरी हुई है कि लोग आए हुए हैं, तुम ही लेट हो गई हो। मैंने कहा ऐसा भी हो है, ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर मुझे वही लग रहा था कि अभी तो कौन आ रहा होगा, मास्टर जी खाली बैठेंगे, बट मास्टर जी बहुत बिजी थे। एनीवेज वो दे के आई हूँ और एक और अपना सूट दे के आई हूँ। वो मतलब मेरी दीदी ने मुझे दिया था जब मैं दिसंबर में गई थी। तो जब स्टिच होके आएगा तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। कुछ और कपड़े भी डालने थे लेकिन सोचा कि पहले एक बार ये देख लेती हूँ क्योंकि पतले होने के बाद कैसे मेरी फिटिंग आती है, फिर उसके बाद ही डालूंगी। तो वो सब कपड़े मैं वापस लेके आ गई। एनीवेज अभी बगल में ना वहाँ पे ये क्राफ्ट वाला शॉप है, तो उससे मैंने कुछ चीज़ें ली है क्योंकि मुझे अभी डेकोरेट करनी है अपनी करवा चौथ की थाली। तो वही मैं डेकोरेट करने के लिए बैठी हूँ। तो ये दिखाऊँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। मैं ना वो ढूंढ रही थी जो राजस्थानी थाली, जो राजस्थानी एक शीट होती है ना, लेकिन वो थी नहीं उनके पास। तो फिर ऐसे ये वाली शीट्स लेके आई हूँ डेकोरेट करने के लिए। और कुछ ये लेके आई हूँ इस टाइप के, और ये वाली शीट लेके आई हूँ, ये स्टड्स लेके आई हूँ, और ऐसे ही कुछ मिरर वगैरह ऐसे ये सब चीज़ें लेके आई हूँ। तो अभी अपनी थाली डेकोरेट करना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि सिंपल तरीके से मैं अपनी जो थाली है वो कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ। क्योंकि फिर पोस्ट कर दूँगी ना तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो आप लोग भी फिर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं।
फाइनली मेरी थाली तैयार हो गई है और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि इधर सौरभ और अमित दोनों सोए हुए हैं और काफ़ी टाइम लग गया मुझे अपनी थाली तैयार करने में ना, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए, फिर उसके बाद इनको स्टिक किया, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो आज मैं दोपहर में लेटी नहीं और काफ़ी अभी थकान भी हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई है ना, तो ये सब मैं क्लीन करती हूँ और चाय बनाती हूँ क्योंकि चाय पीने का भी मन कर रहा है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी थाली मैंने कैसे डेकोरेट की है। यहाँ से ये ना, यहाँ से ये वाला रह गया, वरना यहाँ से पूरा ये ढंग से होता। सौरभ यहाँ से मना करने लगे, बस हो गया हो गया हो गया। मशीन नहीं, मशीन थोड़ी चुभती है, मशीन चुभने में क्या है, मशीन थोड़ी चुभती है। बस यहाँ से थोड़ा प्लेन होता है। सौरभ को डर लगता है ना कभी सर में ना लग जाए, सौरभ को ये ज्यादा डर लगता है, हिलता है ना कि कभी सर में ना लग जाए, बस 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 इसलिए छोके उठाऊं। चलो की आओ आओ दुल्हन, आओ आओ चावल ले आओ, चाय आओ आओ, बहू आ गई। क्या दुल्हन, चुप रहेगा नहीं रहेगा। आ गई दुल्हन, आ गई दुल्हन, आ गई, आओ दुल्हन। वाह दुल्हन क्या चाय बनाई है, गजब। सौरभ की टी शर्ट कैसी लगी, मैंने गिफ्ट की है सौरभ को और आज सौरभ ने पहली बार पहनी है। यूएस पोलो की टी शर्ट है ये। दिखाओ सौरभ ने टी शर्ट सबको, बताना आप लोग कैसे लगी आप लोगों को सौरभ की टी शर्ट। यूएस पोलो की टी शर्ट ऑलवेज अच्छी होती है। वेजिटेबल्स लाएंगे, अभी वेजिटेबल मार्केट लग गया होगा ना, मैं बैठी रहूंगी कार में, तुम मम्मी चले जाना, ठीक है। तो क्योंकि करवा चौथ पे भी फिर अच्छा अच्छा खाना बनेगा, तो मैं बना के खिलाऊंगी। काश, हाँ खुद भी खाऊंगी। अब मैं पूरे दिन फास्ट रखूंगी तो खाऊंगी तो हुई ना पूरा दिन। मम्मी चले सब्जी ले आए फिर, चलो क्योंकि फिर देर भी हो जाएगी। हाँ चलो फिर हो जाओ, मतलब मैं तो कार में बैठी रहूंगी, आप और सौरभ चले जाना, है ना। तो फिर सारी हरी सब्जियां फिर करवा चौथ की भी लगेंगी, जो भी सब्जियां वगैरह सब ले आएंगे। चलो हाँ अम्मा के भी निकाल लो, लो जाओ, बोल दो अम्मा को जल्दी से, बोलो अपना मास्क ले लो, बोलो। हाँ अम्मा को बोलो सेठ, चलो कर दो बंद। नारियल पानी ले लो। हाँ नारियल पानी बोल दो कहाँ पे? नहीं तो घर ले जाएंगे ना पैक करके, यहाँ पे कैसे पियेंगे, घर पे बाहर से सैनिटाइज करके वो अच्छा थोड़ा करके पी लेंगे। ठीक है मम्मी, कच्चा अदरक वगैरह सब ले लेना, जो मिलेगा वो ले आओगे, कच्चा नहीं पक्का जैसा ही। हाँ अदरक तो क्या खत्म ही हो गया, सब लेगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी हैं वो सब, हाँ नहीं हम दोनों यहीं बैठे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह। मैं तब तक बैठ के करूंगी आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई, तो यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज करूंगी क्योंकि अन्वित भी आता है ना साथ में, वो अपना नैनसुख प्राप्ति ले लेता है इधर उधर व्हीकल्स देख के, उसको व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो इसीलिए मैं तो जा नहीं सकती। तो मेरे पैर का भी आज पता नहीं क्यों सुबह से ना पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि बोन जुड़ने का टाइम है, बट पता नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शायद ना जुड़ी हो। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन है, मैं जितना इसको इग्नोर कर रही हूँ ना उतना ज़्यादा मुझे जोर दिखा रहा है। फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी सब चीज़ें लेके, और अभी टाइम ना 7:30 हो रहा है, तो बस हैंड वॉश वगैरह किया मैंने और आई हूँ किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो डिनर में ना आज सिंपल ये
सिंपल नहीं, मतलब एकदम स्पेशल वाला पनीर रैप बनाने वाली हूँ। तो उसकी प्रिपरेशन मुझे करनी है। एक्चुअली मुझे ना ये क्रीम वगैरह लेनी थी केक बेकिंग के लिए, तो वो एक शॉप है, तो वो सर्च करने में मुझे टाइम लग गया। लेकिन वहाँ जाके देखा तो बहुत ही बड़ी केक शॉप थी और सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पे केक का सामान। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। तो मैं पहले डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि टाइम लगने वाला है अभी बनाने में, और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। थोड़ा कैप्सिकम भी निकाल देना, टोमेटोज निकाल देना, ठीक है, और ये आटा भी निकाल देना। के लिए आटा रेडी हो गया है, क्योंकि जब तक मैं इसके पराठे बनाऊंगी ना तब तक आटा फूल के रेडी हो जाएगा। स्टफिंग के लिए सभी वेजिटेबल्स चॉप्ड हो गई हैं और इधर सौरभ टॉपिंग्स के लिए सलाद की तैयारी कर रहे हैं। अनियन और कुकुम्बर वो तैयार करेंगे। मीनवाइल मैं करूँगी सलाद की तैयारी, सलाद की नहीं सॉरी, क्या बोल रही हूँ जल्दी जल्दी में, स्टफिंग की तैयारी। अभी मैंने इसमें सब बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं और इसमें मैंने डाला है मैगी मैजिक मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, और इसमें मेरे पास तंदूरी मसाला है मैं वो ऐड करूँगी, और इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो मेरी जो स्टफिंग है ना वो फिर तैयार हो जाएगी। और इसको मशीन ही करना है, इसको मैं थोड़ा क्रंची साइड ही रखूँगी, तो रैप में ना वही अच्छी लगती है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? अच्छा लग अब मैंने तो आके टाइम पे सब बना लिया, मेरी तो कोई वो नहीं है। फाइनली डिनर हो गया है और डिनर था सो मच सेटिस्फाइड। डिनर बहुत टेस्टी बना था और फीलिंग भी था, हेल्दी तो था ही था क्योंकि इसमें वैसे तोतियाज यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने तो होममेड रोटी बनाई, आपने देखा सॉफ्ट सा पराठास बनाया हल्का हल्का ऑयल वाला, और उसमें फिलिंग फिल की। ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और इसमें एक्चुअली क्या ना, फिलिंग का ही मेन खेल है। फिलिंग के साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आज तंदूरी मसाला डाला और उसमें कुछ मैक्सिकन हर्ब्स डाल दिए, तो उससे ना थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया, और मैंने उसके अंदर जो सॉसेस लगाई, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फाइनली मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरी करवा चौथ की थाली जो मैंने तैयार की है। पूरे दिन से बोल रही थी दिखाऊंगी लेकिन टाइम नहीं मिला। तो देखिए मैंने
ये थाली तैयार की है और अभी लग रहा है कि फाइनली मतलब फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, करवा चौथ की तैयारी। मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन ना अपने हाथ से हम जो चीज़ें बनाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है और फेस्टिव फीलिंग ना तभी आती है। और मैं ना हर फेस्टिवल को ना मतलब फील करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी जो प्रिपरेशंस है ना वो पहले शुरू हो जाती है। जैसे आपने गणपति के टाइम पे भी देखा था और नवरात्रि के टाइम पे भी देखा, तो मैं एक एक मोमेंट ना जीना चाहती हूँ क्योंकि कल पता नहीं क्या हो। तो इसीलिए मैंने मतलब अपनी करवा चौथ की थाली तैयार की है और बहुत ब्यूटीफुल ये थाली लगी है। यहाँ पे नहीं लगाई मैंने ये किरण, क्योंकि अंदर से डेकोरेट होती है ना, और छलनी मेरी ये डेकोरेटेड ही है। ये एक्चुअली मैंने लास्ट टू लास्ट करवा चौथ अपनी भाभी के साथ किया था ना हैदराबाद में, तो तब ये मतलब मम्मी ने मंगा के दी थी मुझे छलनी, और तब मैंने और भाभी ने तैयार किया था। एक्चुअली साथ में कोई हो ना तो फेस्टिवल का मजा दुगना हो जाता है। और करवा ना हमारे यहाँ पे ऐसे मिट्टी का नहीं लेते, हमारे यहाँ शादी का जो पहला करवा चौथ होता है ना उसमें मायके से करवा आता है चांदी का, तो मेरे पास वो है, तो उसको मैं हल्का फुल्का सा डेकोरेट कर लूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, तो वो हर साल मेरा वही यूज़ होता है। तो बताइएगा आप लोग कि मैंने कैसे डेकोरेट की है। आप लोग भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, बस पास की क्राफ्ट की शॉप से कुछ चीज़ें ले आइए और इसको मतलब रेडी कर दीजिए। तो चलिए, मैं मम्मी को मैंने अब तक नहीं दिखाई है, मम्मी को मैं दिखाती हूँ और मम्मी से भी जानती हूँ कि कैसी लग रही है मेरी थाली। ये देखो मम्मी, मेरी करवा चौथ की थाली। हाँ देखो, ये जो तुम्हें गोल्डन वो दिखा दो उसमें से काट काट के लगाया है। ये मैंने हाँ काट काट के, ये तो दूसरी शीट है, वो वाली दूसरी शीट थी, वो उससे काट काट के ये वाले लगाए हैं रेड वाले। हाँ अगर किरण होती ना तो, मैं यही कहने वाली किरण नहीं है ना हमारे पास, यहाँ पे मिली नहीं ना किरण। मेरे पास पड़ी होगी, मैं ढूंढूंगी। ठीक है, आप देख लेना किरण, ज्यादा बढ़िया तो नहीं लेकिन फिर भी जो हाँ, भी है किरण अच्छी लगती है। हाँ ढूंढनी पड़ेगी मुझे। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं वो लग जाएगी ना तो उसकी सुंदरता आती है, मिल जाएगी किरण। ढूंढनी पड़ेगी हाँ थोड़ी सी। यहाँ पे कोई जानता नहीं किरण। तो मम्मी बोल रही है कि मम्मी किरण ढूंढेंगी इसके लिए, तो कल देखूंगी और किरण मिलेगी तो मैं लगाऊंगी। हम लोग किरण ही बोलते हैं लेकिन यहाँ पे कोई लोग जानता नहीं है किरण को, तो मुझे यही वाली लेस मिली थी तो फिर मैंने यही लगाई थी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सा ये कलर लग रहा है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है, और अगर अभी आपने करना नहीं शुरू की है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लेडीज़ का ना एक ही फेस्टिवल होता है जिसपे हम लोग अच्छे से रेडी होते हैं और अच्छे से तैयार होने का मौका मिलता है। तो कल मैं दिखाऊंगी आपको अपनी साड़ी और कल मैं रिवील करूंगी। थोड़ा सस्पेंस तो रहना चाहिए यार, मैं हमेशा आपको सब कुछ एकदम दिखा देती हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपने व्लॉग्स डालूंगी जिसमें हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ अपना मतलब ऐसे करवा चौथ से पहले दिखाऊंगी। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।